नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहे हैं और एस चंद की रीजनिंग में आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को SD यादव मैथ की कोई भी क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, उसमें आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो क्लास आपकी चल रही है RS अग्रवाल मैथ की, इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर आपका चल रहा है, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। आज क्लास नंबर 2 में यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 2 में 10 तक क्वेश्चन एक में हो चुके थे, तो 11 से लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं आप। इसमें क्या कहा गया है, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c बूझ रहा। a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू इसने आपसे यहाँ पे पुट कर ली, बूझ लिए। ठीक है, तो करना क्या है, देखो ये जो है इसे आप यहाँ लेके आ जाएं, क्योंकि गुणा वाला इधर बटे में ही आएगा, तो ये हो जाएगा a/b बराबर 1/3। और बटे का मतलब तो रेशो ही होता है, तो a अनुपात b यहाँ से कितना आ चुका है, 1/3 आ चुका है। ठीक, ऐसे ही यहाँ इसे हम कर सकते हैं, इसे लिखें b/c और बराबर 1/2। तो इसे क्या लिख सकते हैं, b अनुपात c बराबर 1/2। ठीक है, अब जब 2 आपको दे रखे हों और 3 का अनुपात बूझे, तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट फंडा इसका बताया था। वो क्या था कि उन्हें इस तरह लिखें आप, और ये वाला पद एक सा होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, पहले वाले अनुपात को ऐसे ही लिखते हैं और दूसरे वाले को उसके नीचे एक स्थान आगे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जगह भरते हैं और गुणा। तो ये जगह खाली है यहाँ, और एक ये जगह आपकी यहाँ पे खाली है, ये वाली। ठीक है, तो इस वाली जगह को तो ये संख्या भरती है और इस वाली जगह को ये संख्या भरती है। ठीक है, ये लीजिए 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक, तो ये आ गया a अनुपात b अनुपात c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3/6। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। 12 में देखते हैं क्या है। 12वां जो क्वेश्चन है मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने, आप देख लें, नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। a का 15% बराबर, a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b आपसे बूझ रहा। तो बिल्कुल आसान है। तो इसमें परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल होगी, 5 × 15 और 5 × 20। अब करते क्या है, जैसे a और b का अनुपात निकालना है तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में होता है, ये इसका शॉर्टकट होता है। तो इसमें a अनुपात b की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। 13 में देखते हैं क्या है। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें कहा है, यदि 0.6 गुणा a बराबर 0.09 गुणा b बराबर, बस इतना ही है। और a अनुपात b बूझ रहा है आपसे। क्या बूझ रहा है, a अनुपात b इसने आपसे बूझा है। तो देखो करना हमें क्या होगा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ भी पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से ये 0 आपकी कैंसिल हो सकती है। और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2a बराबर 3b/10। ठीक, अब बटे की संख्या अगर बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लेके जाना हो, क्योंकि यहाँ 2/1 है और यहाँ 3/10 है। तो इसके लिए भी एक फंडा मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर की संख्या बराबर कर लो, फिर जो नीचे होता है वही अनुपात होता है। तो अब देखो यहाँ बटे में हम 1 लिख सकते हैं और ये 3/10 है। अलग को दिखा रहा हूँ आपको, ये 2/1 बराबर 3/10। ठीक है, इन्हें हमें अनुपात में लेके जाना है। तो कैसे लेंगे, ऊपर की संख्या सेम कर लो। तो यहाँ तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे ही होती है मल्टीप्लाई। और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो 3 दूनी 6 और बटे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बटे 10 दूनी 20। तो जब ऊपर की संख्या इक्वल होती है तो जो बटे में होता है वही अनुपात होगा। तो यहाँ से जो है ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, और यहाँ 2 की तो 2 तिया 6
और 2 धाम 20। तो अब जब ऊपर की संख्या इक्वल होती है तो जो नीचे की संख्या होती है वो ही अनुपात होता है, तो 3:20। ये पहली वाली क्लास में मैंने पहले क्वेश्चन करने से पहले जब क्लास स्टार्ट करी थी तो ये सब चीज़ें बताई हैं। अगर किसी ने पहली क्लास अभी तक नहीं देखी तो आप एक बार उसे देख लें, आपका सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। चौदह में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है यदि 1/x अनुपात 1/y और अनुपात 1/z बराबर कितना दिया गया है, 2:3:5। ठीक, और आपसे x अनुपात y अनुपात z पूछ रहा है, तो हम करें क्या, 1/x का उल्टा x होगा, 1/y का उल्टा y होगा, 1/z का उल्टा z होगा। अब इन्हें भी उल्टे कर दें तो 2 का उल्टा 1/2 होगा, 3 का उल्टा 1/3 होगा और 5 का उल्टा 1/5 होगा। बस इसे सोल्व कर लें, आप एलसीएम ले लें। 2, 3, 5 का ये सभी आपस में अभाज्य हैं तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। ठीक है, इनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। 3 पंजे 15 दूनी 30 एलसीएम हो गया है। ठीक है, तो इससे ये 15 बार जाएगा तो 15 × 15, और इससे ये 10 बार जाएगा तो 10 × 10, और इससे ये 6 बार जाएगा तो 6 × 6, और फिर बटा छोड़ देते हैं तो 15:10:6 इसका आंसर हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z का। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया, 15:10:6 इसका आंसर आ चुका है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं। 15 में क्या है, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, x + 5 अनुपात y + 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा कैसे, पहले आपके पास x और y की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, तो वो कैसे निकलेगी, आप एक काम करो, यहाँ से x और y का अनुपात निकाल लो। तो अभी आपको मैंने बताया था जब बटे की संख्या बराबर में हो, क्योंकि ये 1/5 है और ये 1/8 है। अगर बटे की संख्या बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो उनके ऊपर की संख्या सेम कर लो। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये ही अनुपात हो जाएगा 5:8। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8 यहाँ पुट कर दो आप। तो x के स्थान पर तो 5 रखेंगे और 5, ठीक है, और यहाँ y के स्थान पर 8 रखेंगे तो 8 और 8, तो ये हो गया है 10:16। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5:8 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। 16 में देखते हैं क्या है, इसमें लिखा गया है 4 की पावर 3.5 और अनुपात 2 की पावर 5। ठीक है भाई, और बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ऑप्शन सभी अनुपात में है। तो इसे करना हमें कैसे होगा, 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितना है 3.5 और अनुपात 2 की पावर 5। अब पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो उसकी उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, 2 की पावर 70 और एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, और अनुपात 2 की पावर 5। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 का तो मान होता नहीं है। अब अनुपात में जो है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है, तो घाते घट जाएंगी। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 खत्म हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं। मतलब ऐसे करें आप, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 7 और अनुपात का मतलब होता है बटा 2 की पावर 5। तो जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये 2 की पावर 2 बचेगा और बटे में कुछ बचेगा नहीं तो 1 मान लेंगे। तो इस तरह हो गया ये, तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आप आ जाएं। सत्रह में क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो, x अनुपात y बराबर 3:4 हो, ठीक है, तो 7x + 3y
अनुपात 7x माइनस के 3y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे x और y के मान रख दो। तो x का मान तो 3 है और y का मान 4 है। तो ये मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो इसमें रखें आप, तो यहाँ बीच में कोई निशान नहीं है तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई है और इसकी जगह 3 आएगा तो 7 या 21 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई और y की वैल्यू 4 है तो 4 या 12 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ कर दें तो 21 माइनस 12, ठीक है। इन्हें जोड़ लें तो 2 और 1 3 और 1 और 1 1 2 3 33 हो गया है ये। और 11 में से 2 गया है तो 9 आ गया है और 1 में से 1 जाएगा तो 1। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 33:19 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार देख लें, अगर ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो ये गलत घट गए हैं। 11 में से 2 गया 9 तो 9 ही बचेगा बस, ये है ना। 3 से काट लें, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9। तो इसका जो आंसर होगा वो 11:3 इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। 18 में देखते हैं क्या है। यदि 3a + 5b 3a + 5b अनुपात में है फिर 3a - 5b, ठीक है। और बराबर में कितना है, 5:1 है। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अपनी क्वेश्चन में, नीचे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो a अनुपात b पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो अनुपात का मतलब होता है बटा। तो आप एक काम करें, 3a + के 5b और बटे 3a - के 5b बराबर 5/1। अब बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आप, इसकी इधर और इसकी इधर। तो 1 की तो जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं वो ही आएगा, तो यहाँ तो यही आ जाएगा 3a + के 5b और इजिकल टू में 5 तिया 15a और माइनस के 5 पंजे 25b। अब a एक तरफ कर लें और b एक तरफ कर लें। तो ये 15a इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के कितने बचेंगे, 3 घट जाएंगे 15 में से, तो माइनस के 12a बच गए हैं। और ये 5 भी इधर प्लस का, उधर जाके माइनस, और पहले से ही माइनस के तो माइनस के 30b हो जाएंगे, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। अब कितने से काट सकते हैं, 6 से। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो ये हो गया है 2a = 5b। अब a अनुपात b यहाँ से निकाल दे तो वो कैसे निकलेगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो 5:2 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या है। यदि 7:x और समानुपात 17.5 और अनुपात 22.5 हो तो x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, x का। तो इसमें तो पता है बाहर बाहर वालों की गुणा बराबर अंदर अंदर वालों की। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पहले, किसी की भी पहले कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा 17.5 गुणा x और बराबर अंदर बाहर बाहर वालों की गुणा कर दो, 7 गुणा 22.5। तो देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है अगर स्थान बराबर होते हैं। अब आप इन्हें कैंसिल कर लें कितने से, या तो 25 से ही कर लें या 7 से एक बार देख लें। 7 दूनी 14, 3 7 से पहले इसे ही कर दें आप। 7 दूनी 14 बचे 3 हो गए 35, तो 7 पंजे 35। अब 25 से देख लें, 25 निम्मा 225 हो जाएंगे। तो ये आसानी से हो गया है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 9। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। 20 में देखते हैं क्या है। यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात x, नहीं समानुपात के बाद भी 1.4 ही है और अनुपात x है,
और आपसे x की वैल्यू इसने पूछ ली है, तो करना क्या है, वही बाहर बाहर वालों की गुणा बराबर अंदर अंदर वालों की। पहले किसी को भी ले सकते हैं, बराबर 14.1.4 गुणा 1.4। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो चुका है, और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और इस 2 से ये 0.7 बार आपका कैंसिल हो गया है। तो x बराबर 7 सत्ते 49, और एक स्थान पर पॉइंट लगेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.9। तो 20वें का आंसर आ गया है 4.9। 21 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या है। यदि 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x और अनुपात 1/1.25, ठीक है भाई। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो वही फंडा लगाएं, बाहर बाहर वालों की गुणा बराबर अंदर अंदर। तो पहले x वालों की कर लेते हैं, तो 1/x गुणा 1/x बराबर 1/5 गुणा 1/1.25, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 1/x², जब x की x में करेंगे, ठीक है। और 1/5 पंजे 25, ठीक, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 एकम 5 और 1 6, और एक स्थान पे पॉइंट। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा दो और ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब 1/x इन्हें उल्टा कर दो, तो इसे x²/1 कर लो, तो ये हो जाएगा 625/100, है ना। और जब इस पे स्क्वायर होता है तो सामने वाले का रूट ले लेते हैं, तो 625 तो 25 का रूट है और 100 10 का रूट है, और 10 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें x जो क्वेश्चन है ये 21वां, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। तो 22वें क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या है 22 में। इसमें भी यही है, 0.75 अनुपात x और समानुपात 5:8, ठीक है भाई, ये है। तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, x की। तो वही है बाहर बाहर वालों की और बराबर अंदर अंदर वालों की। तो x गुणा 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, अब इनकी कर दो बराबर में, 0.75 गुणा 8, ठीक। तो 5 से कैंसिल कर लें इसे, 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब 8 की गुणा कर लें तो 15 8 120 होते हैं, और 2 स्थान पे पॉइंट लगा दें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 में, 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। 23 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, यदि a का 30%, a का माने होता है मल्टीप्लाई 30% बराबर है, फिर बराबर में क्या इसमें लगाया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, b का, तो का माने तो मल्टीप्लाई होता है 0.25, ठीक है। फिर बराबर में क्या लगाया गया है इसमें, c का 1/5, तो का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है और 1/5, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करें, आप इसे 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएं और बटे में 100 लेके आएँ, है ना। और यहाँ से पॉइंट हटाएं और बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब इन्हें लिख लें तो ये हो गया a गुणा 3/10, और ये हो गया है b गुणा 1/4, और ये हो गया है c गुणा 1/5। अब अगर बटे की संख्या ऐसे बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो उनके ऊपर की संख्या सेम कर लो। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो यहाँ भी 3 और 3 कर लो। तो करना क्या होगा, अपने पास से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/3 हो गया ये। ऐसे ही यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई। अब कितना हो जाएगा ये, a गुणा 3/10 बराबर b गुणा 3/12 बराबर c गुणा 3/15। अब देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, अगर ऊपर की संख्या सेम होती है तो जो नीचे होता है वही अनुपात होता है। तो a अनुपात b अनुपात c, ये कितना हो जाएगा, 10:12:15,
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10 12 15, क्योंकि कैंसिल तो किसी से हो नहीं रहा है। तो 2 क्वेश्चन और कराने, 24 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई और बराबर में है 4:1, ठीक है। तो आपसे बोला क्या गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बिल्कुल आसान सा देखो एक तरीका हम आज आपको यहाँ बताएंगे, ध्यान से देख लेना कैसे इसे करना है। x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, इसे एक काम करें आप यहाँ ना लिख के ऐसे लिख लें 4:1। तो कहने का मतलब है x और y का योग कितना है 4 और x और y का अंतर कितना है 1। जब इस तरह से आपको योग और अंतर दे रखा हो और उनमें आपको बड़ा वाला निकालना हो तो वो क्या होता है, इसे जोड़ के आधा कर देते हैं तो बड़ा वाला आ जाता है। तो बड़ा यहाँ x है तो x हो जाएगा यहाँ से 4 और 1 5/2, और छोटा वाला कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा के 2 से भाग कर देते, तो 4 में से 1 गया 3 और 3 को 2 से भाग कर दो, तो ये लीजिए। तो ये x और y की वैल्यू आ गई जिन्हें आप यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह 5/2 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 25/4 प्लस y की जगह 3/2 रखेंगे तो 9/4 हो जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ कर लें आप इसे 25/4 माइनस 9/4, ठीक है भाई। एलसीएम तो 4 ही होगा, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा /4, और अनुपात 25 में से 9 जाएगा तो 16/4, तो 4 से तो 4 आपका कैंसिल हो चुका है। अब ये जो है आपका 2 से कट रहा है, तो 17:8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 17:8। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 24। तो बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का, ध्यान से आप देख लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या है देखते हैं, क्या है 25 में। यदि 4x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट बंद है, फिर आपका अनुपात है, और अनुपात में क्या दिया गया है आपका 2x स्क्वायर, ठीक, और प्लस के 5y स्क्वायर, ठीक है भाई, बराबर कितना है 12:19, बराबर में कितना है 12:19 है, ठीक है। हो तो x अनुपात y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होगा, देखो अगर हम इसे बटे में लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर बराबर 12/19 हम यहाँ पे लिखते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये स्क्वायर में भी है, द्विघात में भी है। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन है। जैसे इसका पहला ऑप्शन जो है वो है इसका 2:3, तो क्योंकि इसने हमसे पूछा क्या है, ये हमसे पूछ रहा है x अनुपात y, बताओ x अनुपात y, ठीक है। तो ऑप्शन में है जरूर आंसर। तो अगर पहला ऑप्शन सही है तो ये x का मान और ये y का मान यहाँ रख के देख लो, अगर 12:19 आ जाए तो आंसर है। तो देखो अगर यहाँ रखेंगे x का, ये तो x हो गया और ये y हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 3, यहाँ इसकी जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27, ठीक है। तो ये तो माइनस में बच रहा है यहीं, तो ये तो है नहीं, तो इसका जो आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है। इसी तरह से रख के देखेंगे थर्ड जो इसका ऑप्शन है, सारे ऑप्शन इस तरह से जल्दी जल्दी ट्राई कर लेंगे तो टाइम इतना लगने का नहीं है। तो 3:2 है, ठीक है। तो ये x है और ये y है, तो रखें, देखो यहाँ x की जगह 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 माइनस ये y है तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, ठीक, और अनुपात ऐसे ही यहाँ कर दें आप, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 पंजे 20, ठीक है भाई। चलो घटा लें, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, अनुपात ये हो जाएगा आपका 38, ठीक।
क्योंकि ना आप ऐड करेंगे तो 38 आएगा। अब देख लें कितने से कट रहे हैं ये आपके, तो 2 से काट लें तो 12:19 आ गया है। और कितना था यहाँ भी 12:19 ही था, तो किसको रखने पाया है, इसे। तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को कर लेना चाहिए। तो आज जो क्वेश्चन कराने थे 25 तक कराने थे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के साथ। तो ये मैथ की क्लास आप देख लें अच्छे से।